हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी ठीक होंगे। मैं हूं आपकी अपनी रिम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सनशाइन। और गाइस, मैं आ गई हूँ सिद्दत का एक न्यू एपिसोड लेकर। गाइस, हाँ, सिद्दत की जो आने वाली एपिसोड होंगे ना, वो थोड़े से यार सैड होंगे। बेचारी शिवी शिवी को थोड़ा सा सैडनेस का जो फेस है वो और करना, सैडनेस जो फेस है वो और ज़्यादा फील करना होगा। और यहाँ उसे बहुत कुछ फेस करना होगा भाई। इसीलिए तो इस स्टोरी का नाम सिद्दत है भाई। सिद्दत सिद्दत से किसी को प्यार करना क्या होता है वो हम भाई इस स्टोरी के ज़रिए शिवी जो कैरेक्टर है उसके ज़रिए जानेंगे। चलिए अब आते हैं सीधा हम आज के एपिसोड। पिछले एपिसोड में भाई हमने एक न्यू कैरेक्टर के बारे में जाना था जो था यहाँ नवीन सहगल। अब उससे आगे यहाँ जो नवीन सहगल होता है वो जब हलवा खा लेता है और उसके बाद वो अपने रूम में चला जाता है। यहाँ जो नवीन सहगल की माँ होती है वो मुस्कुराती है और कहती है, सच में इसने हमारे लिए बहू ढूंढ ली है। तभी जो उसकी दादी होती है वो कहती है, हाँ लग तो ऐसे ही रहा है इसकी खुशी देखकर। तभी यहाँ पर जो भाई नवीन की माँ होती है वो मुस्कुरा रही थी। इधर गाइस हम देखते हैं जो आयु होती है वो सबसे पहले अपने घर जाती है और उसके हाथ में था बुके। तभी यहाँ पर जो उसकी रूममेट होती है वो कहती, अरे क्या बात है आयु, गुलाब। तभी यहाँ पर जो आयु होती है वो उन बुकों की तरफ देखती है और उसके फेस पे एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। यहाँ हमारी जो उसकी रूममेट होती है वो कहती, क्या हुआ, किसने दिया है। यहाँ जो आयु होती है वो कहती है, एक फ्रेंड ने दिया है। तभी यहाँ पर जो उसकी रूममेट होती है वो कहती, फ्रेंड या बॉयफ्रेंड। तभी जो आयु होती है वो उसकी तरफ देखती है और कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं, तू ज़्यादा ही बकवास कर रही है। तभी यहाँ पर जो उसकी रूममेट होती है वो कहती है, तेरे फेस की स्माइल देखकर तो ऐसे ही लग रहा है जैसे कि तेरे बॉयफ्रेंड ने तुझे ये दिया हो। तभी यहाँ पर जो आयु होती है वो कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी यहाँ पर जो रूममेट होती है वो कहती है, ठीक है। यहाँ जो आयु होती है वो बुके रखती है। उसके बाद वो यहाँ फेरिस वगैरह होने के लिए चली जाती है और फिर वो दोबारा आती है यहाँ रूम में। तो यहाँ पर जो हमारी रूममेट थी वो यहाँ आयु से कहती है, चल मैं तेरे लिए चाय बना देती हूँ। यहाँ जो आयु होती है वो कहती है, अरे मैं भी कॉफ़ी पी कर आई हूँ तो भी रहने दे। तभी यहाँ पर जो उसकी रूममेट होती है वो कहती है, ठीक है। इधर से वो भी अपने काम के लिए अपने रूम में चली जाती है। इधर जो आयु होती है वो उन रोज़ की तरफ देखती है और उसके फेस पे एक प्यारी स्माइल थी। यहाँ हम कह सकते हैं भाई जो आयु थी उसके दिल में भी कुछ ना कुछ फीलिंग थी नवीन सहगल के लिए। हाँ, वो मैच ग्राउंड में भी काफ़ी बार नोटिस करती थी नवीन सहगल को। इधर गाइस हम देखते हैं भाई जो हमारी शिवी होती है वो यहाँ इन दोनों अपने एग्ज़ाम में फोकस कर रही थी। यू मीन उसका पूरा फोकस उसके फाइनल एग्ज़ाम में था और यहाँ उसे पता था अपने एग्ज़ाम के बाद उसे दिल्ली जाना है। यहाँ हम देखते हैं भाई जो हमारी शिवी होती है उसके 3 एग्ज़ाम्स बाकी थे और यहाँ जो सहर और मैंडी होते हैं वो तो यार बहुत ज़्यादा थक चुके थे इतने ज़्यादा पढ़ के। तभी यहाँ पर जो हमारी शिवी होती है वो उनकी तरफ देखती है। यहाँ हमारी जो सहर होती है वो कहती है, शिवी तो इतना ज़्यादा कैसे पढ़ लेती है। यहाँ जो शिवी होती है वो उनकी तरफ देखती है और कहती है, मैं। तभी यहाँ पर जो हमारी सहर होती है वो कहती है, हाँ इसे तो पूरी रात पढ़ा लो, ये तो पढ़ती रहेगी। तभी यहाँ पर जो हमारी मैंडी होती है वो कहती है, सहर तुमने सही कहा यार, मैं तो बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। तभी यहाँ पर जो सहर होती है वो कहती, तुम क्या, मैं भी तो थक गई हूँ यार। पर ये शिवी नहीं थकी। तभी जो शिवी होती है वो कहती, बस 3 एग्ज़ाम्स की और बात है, उसके बाद हम लोग फ्री हैं। तभी यहाँ पर जो सहर और मैंडी होती है वो कहती, कहाँ फ्री यार, मुझे अपने पापा का बिजनेस देखना है और मुझे पापा कह रहे हैं कि MBA। तभी यहाँ पर जो हमारी सहर होती है वो कहती, कोई MBA नहीं करना। तभी यहाँ पर जो मैंडी होती है वो कहती, यार पापा ने तो जुगाड़ से मेरे MBA के लिए बोला है और मुझे MBA तो करनी ही होगी ना बिजनेस के लिए। तभी जो शिवी होती है वो कहती, ठीक है तो आप दिल्ली से कर लीजिए। तभी यहाँ पर जो हमारी मैंडी होती है वो कहती, हाँ दिल्ली तो तुम्हें जाना है और शहर तुमने घर बात कर लिया अपने। तभी जो शहर होती है वो कहती, हाँ मम्मा को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी यहाँ पर जो मैंडी होती है वो कहती, हाँ यार ये अच्छा हुआ कि हमारी फैमिली में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। तभी जो शिवी होती है वो कहती, हाँ। यहाँ जो मैंडी होती है वो कहती, हमारा छोड़ो तुम बताओ कि अंकल ने हाँ बोली। तभी जो शिवी होती है वो कहती, नहीं पर भाई और माँ बात कर रहे हैं पापा से। तभी जो सहर होती है वो कहती, तू हम लोगों का प्लान बनाकर कहीं अंकल तेरे लिए ही ना ना बोल दे। तभी यहाँ पर जो शिवी होती है वो कहती, नहीं मुझे पापा पे इतना यकीन है कि वो मुझे दिल्ली जाने के लिए परमिशन दे देंगे, तू देख लेना। तभी जो सहर होती है वो कहती, आई होप ऐसा ही हो। यहाँ जो शिवी होती है वो कहती, चले हम कैंटीन। तभी यहाँ पर जो हमारी मैंडी होती है वो कहती, तुम लोग चलो। तभी जो सहर होती है वो कहती है, तुम्हें क्या करना है यहाँ पर। तभी यहाँ पर जो मैंडी होती है वो कहती, एक अर्जेंट कॉल है,
आती हूँ मैं। तभी जो सैर होती है वो कहती है इससे बात करनी है। तभी जो शिवी होती है वो कहती है क्यों उन पे इतना ज़्यादा रोक टोक करती है, क्या तुझे उन पे ट्रस्ट नहीं है। तभी जो सैर होती है वो कहती हाँ है इन पे ट्रस्ट, पर ये आगे पीछे जो इनकी तितलियाँ घूमती है ना। तभी जो मैंडी होती है वो मुस्कुराती है और कहती है अरे कोई भी तितली नहीं है यहाँ पर, शिवी देखी तुमने कोई तितली। तभी जो शिवी होती है वो मुस्कुराती है और वो सैर का हाथ पकड़ कर उसे कैंटीन की तरफ ले जाती है। यहाँ जो शिवी होती है वो कहती है क्यों उनको परेशान करती है। तभी यहाँ पर जो सैर होती है वो हंसने लगती है और कहती है यार बहुत मज़ा आता है जब मैं उन्हें परेशान करती हूँ, और यार अपने पार्टनर को ऐसे परेशान करने में एक अलग ही मज़ा है। तभी जो शिवी होती है वो कहती है तेरा कुछ नहीं हो सकता, और यहाँ वो लोग कैंटीन पहुँचते हैं। यहाँ हम देखते हैं जो मैंडी होती है वो अपना फ़ोन निकालती है और वो यहाँ कॉल करती है आयु को, क्योंकि उसने कुछ दिनों से आयु से बात ही नहीं की थी बिल्कुल भी। यहाँ वो कॉल करती है तो जो आयु होती है वो यहाँ कॉल पिक करती है, और यहाँ जो मैंडी होती है वो कहती है मैडम फ्री हो आप। तभी यहाँ पर जो आयु होती है वो कहती है यार देख कितनी बार बोला है कि तुझे ये मैडम मत बोला कर मुझे। तभी यहाँ पर जो हमारी मैंडी होती है वो कहती है नहीं अब तो आप बहुत बड़े पर्सन हो तो मैडम तो लगाना ही पड़ेगा आपके नाम के आगे। तभी जो आयु होती है वो कहती है तू मुझे टॉन्ट कर रही है। तभी यहाँ पर जो हमारी आयु होती है वो कहती है बिल्कुल भी नहीं, सॉरी जो मैंडी होती है वो कहती है ये बात, और आयु कहती है देख यार तू टॉन्ट मारी है ना। यहाँ जो मैंडी होती है वो कहती बोला ना नहीं कर रही। तभी जो आयु होती है वो कहती बता कॉल क्यों करी। तभी यहाँ जो मैंडी होती है वो कहती है अच्छा मैडम अब हम तुझे कॉल भी नहीं कर सकते। यहाँ जो आयु होती है वो कहती कर सकती है, मैंने कब मना किया। यहाँ जो मैंडी होती है वो कहती तेरा कुछ ज़्यादा ही नहीं हो रहा। तभी जो आयु होती है वो कहती अरे यार क्या हुआ। तभी यहाँ पर जो मैंडी होती है वो कहती तेरी आवाज़ इतनी चेंज क्यों लग रही है। तभी जो आयु होती है वो कहती है मेरी आवाज़ कहीं भी चेंज नहीं है। यहाँ जो मैंडी होती है वो कहती है तू मुझे पागल बना रही है, कुछ हुआ है क्या तेरी लाइफ में। तभी जो आयु होती है वो कहती है नहीं ना यार कुछ नहीं हुआ। तभी यहाँ पर जो मैंडी होती है वो कहती पक्का ना। यहाँ जो आयु होती है वो कहती हाँ अब बोलेगी। तभी यहाँ पर जो मैंडी होती है वो कहती है कुछ नहीं बस तुझसे काफ़ी दिनों से बात नहीं की तो सोचा तुझसे बात कर लूँ। तभी जो आयु होती है वो कहती हाँ तुझे मिस सिवी और शहर से फुर्सत मिले तभी तो तू मुझसे बात करेगी। तभी यहाँ पर जो मैंडी होती है वो कहती यार तो फिर से स्टार्ट होगी। तभी जो आयु होती है वो कहती देख मुझे अपना मूड फिर से ख़राब नहीं करना, ऑलरेडी मेरा मूड बहुत ज़्यादा अच्छा है। तभी यहाँ पर जो मैंडी होती है वो भी यहाँ आयु से कह देती है तो ठीक है अपने मूड के साथ रहे, और वो कॉल कट कर देती है। यहाँ हम देखते हैं जो आयु होती है वो फ़ोन की तरफ देखती है, और यार उसे भी खुद अपने आप पे गुस्सा आ रहा था कि उसने ये बात बोली कैसे। तभी यहाँ पर जो आयु होती है वो कहती है तू पागल हो गई, तू मैंडी से इस तरीके से बात कैसे कर सकती है। यहाँ जो मैंडी होती है वो कहती है हमेशा अपने एटीट्यूड में रहती है, और उसके बाद वो कैंटीन जाती है। कैंटीन जब वो जाती है तो उसका फेस उतरा हुआ था। यहाँ जो सैर होती है वो कहती है क्या हुआ किसी ने मारा है क्या तुम्हें। तभी जो मैंडी होती है वो गुस्से में सैर को देखते हुए कहती है तुम भी ना बकवास करती रहती 24 घंटे। यहाँ हमारी जो सैर होती है वो थोड़ा चुप हो जाती है क्योंकि मैंडी गुस्से में थी। यहाँ जो शिवी होती है वो देखती है अब हाँ मैंडी की तरफ और कहती मैंडी क्या हुआ। तभी जो मैंडी होती है वो कहती कुछ नहीं। तभी यहाँ पर जो हमारी शिवी होती है वो कहती कुछ तो हुआ है, हम जब आपको छोड़कर आए थे जब तो आपका मूड बहुत अच्छा था। यहाँ हमारी जो मैंडी होती है वो कहती नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक हूँ मैं। और यहाँ जो उन्होंने कुछ पास्ता वगैरह ऑर्डर किया था वो आते हैं और वो यहाँ रख कर जाते हैं। तभी यहाँ पर जो मैंडी होती है वो शहर की तरफ देखती, बेचारी शहर तो चुप्पी हो गई थी क्योंकि वो यहाँ फर्स्ट टाइम मैंडी का गुस्सा देख रही थी। तभी जो मैंडी होती है वो कहती है तुम्हें क्या हुआ। तभी यहाँ पर जो शहर होती है वो कहती कुछ नहीं हुआ। तभी यहाँ पर जो शिवी होती है वो कहती तुमने इसे नाराज़ कर दिया। यहाँ जो मैंडी होती है वो कहती मैंने ऐसा क्या किया। तभी जो शहर होती है वो कहती तुम्हें पता है ना इतनी गुस्से में कोई मुझसे बात नहीं करता। तभी जो मैंडी होती है वो कहती मैंने भी तुमसे गुस्से में बात कहाँ की। तभी यहाँ पे जो शहर होती है वो कहती इसे गुस्से में बात करना ही कहते हैं, तुम अभी मुझसे कितनी गुस्से में बात कर रही थी। तभी यहाँ पर जो मैंडी होती है वो कहती बाबा सॉरी ना। तभी जो शहर होती है वो कहती किसी का गुस्सा ना मुझ पर निकाल रही हो। तभी यहाँ पर जो मैंडी होती है वो कहती नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी यहाँ पर जो हमारी शहर होती है वो कहती ऐसा ही है, और ये बताओ तुम किस पे गुस्सा हो। तभी जो हमारी आयु होती है सॉरी जो मैंडी होती है वो देखती है शिवी की तरफ और चुप हो जाती है। यहाँ जो शिवी होती है वो समझ जाती है कुछ तो बात हुई है, पर वो पूछती नहीं है शहर के सामने। उसे पता था अगर उसने आयु का नाम यहाँ लिया तो यहाँ जो हमारी शहर है वो फिर से गुस्सा हो जाएगी और यहाँ फिर से इनके बीच लड़ाई हो सकती है। तभी यहाँ पर जो शिवी होती है वो कहती चल छोड़ना यार, और पास्ता ठंडा हो रहा है चलो मैंडी खाते हैं।
जो मैंडी होती है वो यहाँ आयु को जो शिवी होती है उसकी तरफ देखती है और उसे थैंक यू बोलती है। यहाँ जो शिवी होती है वो बस मुस्कुरा देती है। और फाइनली गाइस जो अपना पास्ता वगैरह फिनिश करके ये लोग अपने घर क्लासेस के लिए नहीं जाते। जो मैंडी होती है वो कहती है शहर चलो, मैं तो घर जा रही हूँ, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूँगी। और शिवी यहाँ जो शिवी होती है वो कहती है तुम जाओ, मुझे भाई लेने के लिए आ रहे हैं। तभी यहाँ पर जो सैर होती है वो कहती भाई। तभी यहाँ पर जो शिवी होती है वो कहती हाँ, शिविन के लिए कुछ कपड़े वगैरह लेने हैं तो मैं भाई के साथ शॉपिंग पे जाऊँगी। भाभी तो अब हॉस्पिटल जाने लगी है और शिविन माँ के पास है। तभी यहाँ पर जो सैर होती है वो कहती ठीक है, और वो यहाँ मैंडी के साथ निकल जाती है उसके घर की तरफ। इधर गाइस हम देखते हैं जो शिवी होता है उसका भाई उसे लेने के लिए बाहर ही खड़ा हुआ था। जो शिवी का भाई होता है वो शिवी को कॉल करता और वो उसे बाहर आने के लिए कहता है। यहाँ जो शिवी होती है वो जाती है और वो अपने भाई को देखती है और वो जाकर कार में बैठ जाती है। यहाँ जो शिवी का भाई होता है वो कहता है अब तो तुम्हारे सिर्फ 3 एग्ज़ाम्स रह गए हैं। तभी यहाँ पर जो शिवी होती है वो कहती है हाँ भाई, आपने पापा से बात की। तभी यहाँ पर जो शिवी का भाई होता है वो कहता है मैं कर लूँगा पापा से बात, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी यहाँ पर जो शिवी होती है वो कहती भाई पापा परमिशन तो दे देंगे ना हमें जाने की। तभी यहाँ पर जो शिवी का भाई होता है वो कहता है तुम्हें मुझ पर बिलीव नहीं है क्या। तभी जो शिवी होती है वो कहती भाई कुछ से ज़्यादा आप पे बिलीव है कि आप मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो। तभी जो उसका भाई होता है वो कहता है बस सब कुछ हो जाएगा। इधर हम देखते हैं जो शिवी का भाई होता है वो यहाँ शिवी को लेकर पहुँचता है मॉल में और वो कहता है शिविन के लिए जो भी चीज़ें तुम्हारी भाभी ने बोली तुम जल्दी से बाय कर लो और मैं थक चुका हूँ। तभी जो शिवी होती है वो कहती भाई आप मेरी हेल्प कीजिए, मुझे नहीं समझ में आता इतना। तभी यहाँ पर जो शिवी का भाई होता है वो कहता है तुम अपनी भाभी के साथ कितनी बार मॉल आई हो और शिविन का कितना सामान लेकर जा चुके हो, तुम्हें समझ में नहीं आता। यहाँ जो शिवी होती है वो कहती भाभी होती है ना तो इतनी टेंशन नहीं होती और भाभी इन दोनों को ज़्यादा ही बिजी हैं। तभी जो उसके भैया होते हैं वो कहते चलो, और यहाँ वो शिविन के लिए कपड़े वगैरह ले रहे थे कुछ जो उसकी मम्मा ने उन शिविन के लिए बोला था, क्योंकि शिविन अब यार 3 मंथ्स का हो चुका था। यहाँ उसके लिए जो कपड़े वगैरह थे वो ले रहे थे। तभी यहाँ पर जो शिविन का भाई होता है वो कहता है ये कपड़े। तभी जो शिवी होती है वो कहती भाई ये शिविन के लिए छोटे हैं। तभी यहाँ पर जो शिविन का भाई होता है वो उन कपड़े को देखता है और कहता है शिवी कहाँ छोटे हैं, बिल्कुल फिट है। तभी यहाँ पर जो सेल्स गर्ल होती है वो कहती है सर आप मुझे बताइए कि आपका जो बेटा है वो कितने मंथ्स का है। तभी यहाँ पर जो शिविन का भाई होता है वो कहता है मेरा जो बेटा वो 3 मंथ्स का है। यहाँ जो शिवी होती है वो देखती है वो कपड़े यार फिर सिर्फ 1 मंथ्स के बच्चे के थे। तभी यहाँ पर जो सेल्स गर्ल होती है वो कहती है नहीं सर ये नहीं आएंगे आपके बेटे को, ये 1 मंथ्स के बेबी के लिए हैं। तभी जो शिवी होती है वो मुस्कुराती और कहती भाई मैं आपसे मना कर रही थी ना, पर आपको सुनना कहाँ है। तभी जो उसके भाई होते हैं वो कहते अरे मुझे क्या पता। और यहाँ जो सेल्स गर्ल होती है वो कहती है सर आप रुकिए, और वो जो 3 मंथ्स के बच्चों के कपड़े होते हैं वो लेकर आती है। यहाँ जो शिवी होती है वो वहाँ से कुछ कपड़े सेलेक्ट करती है। और यार शिवी का यही था, वो कभी भी अपनी जो नेफ्यू था उसके लिए यार 1-2 जोड़ी कपड़े लेती ही नहीं थी। और उसका ये था भाई, उसका दिल नहीं भरता ना जब तक वो लेती ही रहती थी। तो भी जो शिवी का भाई होता है वो शिवी को देखता है और कहता है बस करो, देखो 21 जो जोड़ी कपड़े हो चुके हैं। तभी जो शिवी होती है वो कहती तो भाई अरे मेरा भतीजा है वो। तभी यहाँ पर जो उसका भाई होता है वो कहता है हाँ बट वो अभी 3 मंथ्स का है, फिर ये कपड़े छोटे हो जाएंगे। तभी यहाँ पर जो शिवी होती है वो कहती है तो और ले आएंगे ना हम, क्या हमारे पास पैसों की कमी है और भाई आप क्यों कंजूसी दिखा रहे हो। तभी जो उसके भाई होते हैं वो कहते हैं मैं नहीं दिखा रहा, मैं नहीं चाहता कि घर जाकर तुम पे मम्मा की फिर से डांट पड़े। यहाँ जो शिवी होती है वो कहती है मम्मा तो वैसे भी डांटती हैं। तभी यहाँ पर जो शिवी का भाई होता है वो कहता है शिविन को ना तुमने बहुत ज़्यादा बिगाड़ दिया है। यहाँ जो शिवी होती है वो कहती कोई बिगड़ा नहीं है, वो बस बुआ का लाडला है। तभी यहाँ पर जो शिवी का भाई होता है वो कहता हो गया तुम्हारा कुछ और रह गया। तभी जो शिवी होती है वो यहाँ अपनी जो फ़ोन होता है वो निकालती है और वो अपनी मम्मा को कॉल करती है और पूछती है मम्मा कुछ और तो नहीं लेकर आना शिविन के लिए। तभी यहाँ पर जो उसकी माँ होती है वो कहती नहीं बस इतना ही सामान था और बाकी मैं नेहा के साथ ले चली जाऊँगी, संडे को ले आऊँगी, बस तुम इतना ही ले आओ। तभी जो शिवी होती है वो कहती है ठीक है और वो कॉल कट कर देती है। उसके बाद गाइस हम देखते हैं जो हमारी शिवी होती है वो अपने भाई के साथ घर पे आ जाती है। यहाँ हम देखते हैं भाई जो मैंडी होती है वो अभी घर नहीं पहुँची थी, उसने एक कार रोकी होती है यहाँ मीन कुछ सुनसान एरिया था वहाँ। तभी यहाँ पे जो शहर होती है वो गुस्से में बैठी हुई थी। यहाँ जो मैंडी होती है वो कहती क्या हुआ इतने गुस्से में क्यों मैडम। तभी यहाँ पर जो शहर होती है वो कहती है आपने यहाँ कार क्यों रोकी, मम्मा मेरा वेट करी होंगी। तभी यहाँ पर जो मैंडी होती है वो कहती है हाँ सासू माँ तो वैसे भी आपका डेली वेट कर रही है, थोड़ा और कर लेंगी। तभी यहाँ पर जो सैर होती है वो कहती कौन सासू माँ। तभी जो मैंडी होती है वो कहती अरे मेरी होने वाली सासू माँ, और कौन। तभी यहाँ पर जो सैर होती है वो कहती कोई आपकी सासू माँ नहीं है वो।
तभी यहाँ पर जो मैंडी होती है वो कहती है तुम्हारे कहने से क्या होता है, सासू माँ तो वो मेरी है। तभी यहाँ पर जो सैर होती है वो कहती है कुछ भी, ऐसी मेरी माँ को सासू माँ बना रही हो। यहाँ जो सैर होती है वो कहती है मुझे पता है तुम गुस्सा हो। तभी यहाँ पर जो सैर होती है वो कहती है हाँ तो फिर आपने किसी और का गुस्सा मुझ पर निकाला। तभी जो मैंडी होती है वो कहती सॉरी ना यार। तभी जो सैर होती है वो कहती मैं आपको एक ही शर्त पे माफ़ करूँगी, आप मुझे बताइए क्या हुआ। तभी यहाँ पर जो सैर होती है वो ये क्वेश्चन कर रही थी मैंडी से। तभी जो मैंडी होती है वो सैर की तरफ देखती और कहती आयु का गुस्सा था। तभी यहाँ पर जो सैर होती है वो कहती क्या हो, वो तो आपकी बेस्ट फ्रेंड है। तभी जो मैंडी होती है वो कहती यार वो चेंज दिखी आज मुझे, आज उसकी आवाज़ में एक अलग ही चेंज था। तभी यहाँ पे जो सैर होती है वो कहती तो क्या हुआ, नॉर्मल बात है ये। तभी यहाँ पे जो मैंडी होती है वो कहती नहीं यार मैं आयु को बचपन से ही जानती हूँ, उसकी लाइफ में कुछ तो चेंज हुआ है। तभी यहाँ पे जो सैर होती है वो कहती है अच्छा है ना उसकी लाइफ में चेंज हुआ है। तभी जो मैंडी होती है वो सैर को देखती है और कहती तुम नहीं समझ रही। तभी यहाँ पर जो सैर होती है वो कहती है तो आप मुझे समझाइए ना। तभी जो मैंडी होती है वो सैर का हाथ पकड़ती है और कहती है मैं बस ये नहीं चाहती कि आयु ऐसा कुछ करे जिससे शिवी फिर से हर्ट हो। तभी यहाँ पर जो सैर होती है वो कहती है अब की बार ना आपकी फ्रेंड ने मेरी फ्रेंड के साथ कुछ किया ना मैं उसकी जान ले लूँगी। तभी जो मैंडी होती है वो कहती है मैं बस इसीलिए डरी हुई हूँ क्योंकि शिवी भी दिल्ली जाने के लिए अब जिद कर चुकी है और वह दिल्ली जाकर ही रहेगी। और इससे पहले मैं चाह रही थी कि मैं आयु के बारे में कुछ पता कर लूँ कि हम जो आगे होने वाला है उसे रोक सकें। तभी जो सैर होती है वो कहती है आपको लग क्या रहा है। तभी हमारी जो मैंडी होती है वो कहती है सब बता दूंगी। और यहाँ वो कार फिर से स्टार्ट करती है। तभी जो सैर होती है वो मैंडी को देखती है। मैंडी थोड़ा सा सीरियस थी और सैर जानती है कि मैंडी ऐसे सीरियस कभी नहीं होती, जब कोई सीरियस बात हो जब ही होती है। यहाँ जो सैर होती है वो भी चुप हो जाती है। सबसे पहले जो मैंडी होती है वो सैर को उसके घर ड्रॉप करती है और सैर उससे कहती है कि चलिए मम्मा आपको याद कर रही थी। पर जो मैंडी होती है वो कहती है मैं किसी और दिन आऊँगी और वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ जो सैर होती है वो थोड़ा सा यहाँ उदास हो जाती है और वो अंदर आती है। तभी यहाँ पे जो सैर की माँ होती है वो कहती है सैर तुम आज बेटा इतना लेट क्यों हो गई। तभी जो सैर होती है वो कहती माँ बस हम कॉलेज में रह गए थे। तभी जो उसकी माँ होती है वो कहती ठीक है तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए बना दूँ। तभी जो सैर होती है वो कहती नहीं माँ मैं कैंटीन में खा कर आई हूँ। तभी जो उसकी माँ होती है वो कहती है तुमसे कितनी बार कहा है कि कैंटीन में मत खाया करो, तुम तीनों की दोनों ना बहुत ज़्यादा छटोरी हो गई हो। तभी यहाँ पे जो सैर होती है वो जाकर सोफे पे बैठती है। तभी जो उसकी माँ होती है उसे देखती है और कहती क्या हुआ सैर। तभी जो सैर होती है वो अपनी माँ को देखती है और कहती कुछ नहीं। तभी जो उसकी माँ होती है वो कहती फिर से तुम मैंडी से लड़कर आई है ना। तभी जो सैर होती है वो कहती नहीं लड़कर आई मैं मैंडी से माँ, आप भी ना हमेशा क्या समझते हो, आपकी बेटी बस लड़ती रहती है। तभी यहाँ पर जो सैर की माँ होती है वो कहती है हाँ मेरी बेटी को लड़ना ही तो आता है। तभी यहाँ पर जो सैर होती है वो कहती नहीं माँ बस एग्ज़ाम्स की थोड़ी सी टेंशन है। तभी जो उसकी माँ होती है वो कहती क्यों टेंशन ले रही हो बेटा, सब कुछ ठीक होगा, वैसे भी तुम्हारे एग्ज़ाम्स तो ख़त्म होने वाले हैं, 3 एग्ज़ाम्स रह गए बस तुम्हारे। तभी जो सैर होती है वो कहती माँ सबसे ज़्यादा टेंशन तो इन्हीं एग्ज़ाम्स की है। तभी जो उसकी माँ होती है वो कहती बेटा सब कुछ हो जाएगा, तुम इतनी टेंशन मत लो। और यहाँ हम देखते हैं भाई जो शिवी होती है वो घर पहुँचती है। यहाँ जो भतीजा होता है वो उसकी माँ ने लिया होता है। सबसे पहले जो शिवी होती है वो जाती है और वो उसे अपनी माँ की गोद से लेती है। तभी जो उसकी माँ होती है वो कहती है हाँ घर आते हुए ना इस लड़की का पूरा जो टाइम है वो वह शिवीन के साथ ही जाता है। तभी जो शिवी होती है वो शिवीन को गोद में लेती है और उससे किस करने लगती है। तभी जो उसकी माँ होती है वो कहती हाँ कुछ टाइम बाद दिल्ली चले जाओगे फिर शिविन तो वहाँ नहीं रहेगा। तभी जो शिवी होती है वो अपनी माँ की तरफ देखती है और उदास हो जाती है। यहाँ जो उसका भाई होता है वो कहता है तो कोई बात नहीं है ना, हम शिविन को लेकर दिल्ली चले जाएंगे उसे उसकी बुआ से मिलाने के लिए। तभी यहाँ पर जो उसकी माँ होती है वो कहती है हाँ पर ये रह पाएगी, और इसने इसकी भी आदत कितनी बिगाड़ दी है, ये शिवी के साथ ही ज़्यादा रहता है, अपनी माँ को तो ये जानता ही नहीं है। तभी यहाँ पर जो शिवी का भाई होता है वो कहता है अपने पापा को कौन सा जानता है, बस आपको और शिवी और पापा, बस इन तीनों को ही जानता है। यहाँ जो शिवी होती है वो कहती है हाँ तो बुआ का भतीजा है ना तो, और यहाँ वो उसके साथ खेलने लगती है। तभी जो उसकी माँ होती है वो कहती है तुम जाओ फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए बना देती हूँ। यहाँ जो शिवी होती है वो कहती माँ कुछ ज़रूरत नहीं है, बस मैं थोड़े टाइम बाद चाय पीऊँगी, अभी मैं कैंटीन से खा कर आई हूँ। तभी यहाँ पर जो शिवी का भाई होता है वो कहता है शिवी कैंटीन का मत खाया करो बेटा, तुम्हारी तबीयत बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। यहाँ जो शिवी होती है वो कहती ठीक है भाई नहीं खाऊँगी, और कुछ टाइम बाद तो भाई हमारा कॉलेज ही ख़त्म हो जाएगा। तभी जो उसके भाई होते हैं वो कहते हैं हाँ, और यहाँ जो शिवी का भाई होता है वो कहता माँ
मैं अब जाता हूँ। तभी जो उसकी माँ होती है वो कहती बेटा कुछ घंटे तो रह गए, क्यों जा रहे तुम ऑफिस। तभी जो शिवी का भाई होता है वो कहता है माँ पापा भी ऑफिस में ही है, बहुत अर्जेंट काम है और मीटिंग भी है एक मेरी। तभी यहाँ पर जो उसकी माँ होती है वो कहती ठीक है, और जो शिवी का भाई होता है वो वहाँ से चला जाता है। शिवी यार यहाँ शिविन को लेकर अपने रूम में आ जाती है। यहाँ जो उसकी माँ होती है वो भी अपने कामों में लग जाती है। शिवी का जो भतीजा था वो यार बस शिवी को अच्छे से जानता था। यहाँ जो शिवी होती है वो कहती है बस आप रुकिए, आपकी बुआ अभी आती है, और वो जाती है। जल्दी से फ्रेश वगैरह होकर फिर से शिविन के साथ खेलने लगती है। यहाँ जो शिवी का टाइम होता है वो ज़्यादातर शिविन के साथ ही निकलता है। अब जो टाइम होता है वो ऐसे ही निकलता है, और जो शिवी थी उसका जो लास्ट एग्ज़ाम था वो भी हो जाता है। और यहाँ हम देखते हैं भाई जो शिवी के पापा थे उन्होंने अभी तक कोई भी जवाब नहीं दिया था। अब ये देखो भाई जो मास्टर एग्ज़ाम्स होने थे, ये मीन्स शिवी के जो लास्ट एग्ज़ाम था वो हो चुका था, और यहाँ सैर और मैंडी और शिवी सभी लोग अपने घर पे थे। यहाँ जो शिवी का भाई था वो इन दिनों कुछ ज़्यादा ही बिजी हो गया था, और यहाँ जो शिवी की भाभी थी वो यहाँ बिजी थी अपनी जॉब पे। यहाँ जो शिवी होती है वो अपनी माँ से काफ़ी बार बात करती है कि माँ आप पापा से पूछिए। तभी यहाँ पर जो उसके पापा होते हैं वो गेट पे ही खड़े हुए थे, और वो यहाँ सुन लेते और कहते क्या पूछना है शिवी। तभी जो शिवी होती है वो अपने पापा की तरफ देखती है और कहती पापा वो, और वो चुप हो जाती है। तभी जो उसके पापा होते हैं वो उसकी माँ से कहते हैं कि ऐसा कीजिए आप मेरे लिए और शिवी के लिए अदरक वाली 2 चाय बनाइए। तभी यहाँ पर जो शिवी की माँ होती है वो कहती है ठीक है, और वो शिवी को अपने पास बुलाते हैं। शिवी के हाथ में शिवेन था। तभी जो शिवी के पापा होते हैं वो शिवेन को अपने हाथ में लेते हैं और कहते हैं अब बताओ क्या बात करनी है आपको। तभी जो शिवी होती है वो कहती है पापा वो मैंने आपसे दिल्ली के लिए पूछा था ना। तभी जो उसके पापा होते हैं वो थोड़ा सा यार रूड फेस दिखाते हैं। तभी जो शिवी होती है वो चुप हो जाती है। यहाँ जो शिवी की माँ होती है वो थोड़े टाइम में चाय लेकर आ जाती है। यहाँ जो शिवी की माँ होती है वो कहती है आपने फिर से उसे डराया। तभी जो उसके पापा होते हैं वो कहते हैं नहीं डराया मैंने उसे। और यहाँ जो शिवी होती है वो यहाँ अपने पापा की तरफ नहीं देख रही थी, अपनी नज़रें साइड करती है। यहाँ जो शिवी के पापा होते हैं वो कहते हैं चाय ठंडी हो रही है बेटा पियो। और यहाँ जो शिवी होती है वो चाय का जो कप था वो लेती है, और हल्के से उसकी आंख में आंसू आ जाते। यहाँ जो शिवी के पापा होते हैं वो मुस्कुराते और कहते क्या हुआ, क्यों रो रहे हो आप। तभी जो शिवी की माँ होती है वो कहती है आपको तो बताइए कि आप उससे थोड़ा सा रूड बोलोगे वो रोने लग जाएगी। तभी यहाँ पे जो शिवी के पापा होते हैं वो कहते हैं इसे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाओ और ये बाहर दिल्ली जाएगी और ऐसे ही रोएगी। तभी यहाँ पर जो शिवी होती है वो अपने पापा के मुंह से ये बात सुनती है, और उसकी माँ मुस्कुराती है और वो कहती मैंने कहा था ना तेरे पापा हाँ कर देंगे, पर तुझे तो रोना ही है, रो ले। तभी यहाँ पर जो शिवी के पापा होते हैं वो यहाँ शिवी को अपने पास बुलाते हैं और उसे हग कर लेते हैं और कहते हैं ठीक है बेटा तुम्हें दिल्ली जाना है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जाओ, पर तुम्हें हमसे प्रॉमिस करना होगा कि वहाँ जाकर तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे जिससे हमें कोई प्रॉब्लम हो। तभी जो शिवी होती है वो कहती पापा मैंने आज तक ऐसा कुछ भी नहीं किया और ना ही मैं आगे ऐसा कुछ करूँगी जिससे आपकी रेपुटेशन पे थोड़ी सी भी आँच आए। तभी जो उसके पापा होते वो कहते गुड, और हाँ हमारा जो दिल्ली वाला घर है तुम वहाँ रहोगी। सैर और मैंडी उनसे भी कह देना कि उन्हें कहीं भी पीजी वगैरह में रहने की ज़रूरत नहीं है। तभी यहाँ पर जो शिवी होती है वो अपने पापा को हक कर लेती है और कहती थैंक यू सो मच पापा। तभी यहाँ पर जो शिवी की भाभी होती है वो घर आती है और कहती क्या बात है भाई, क्या बात चल रही है। तभी यहाँ पर जो शिवी की माँ होती है वो कहती नेहा तुम आ गई। तभी जो नेहा होती है वो कहती हाँ माँ थोड़ा जल्दी आ गई थी, मैंने सोचा आप लोगों के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लूँ, 3 महीने से तो मैं इतना ही बिज़ी हूँ, कुछ ज़्यादा ही बिज़ी हूँ। तभी यहाँ पर जो उसकी माँ होती है वो कहती ठीक है चलो तुम्हें फ्रेश होकर आओ, मैं तुम्हारे लिए भी चाय लेकर आती हूँ। भाई जो शिवी की माँ थी वो बहुत क्यूट थी, और भाई जो शिवी की भाभी होती है वो भी जाती जल्दी से फ्रेश होकर आती है। उसके पापा शिवेन को लेकर जा चुके थे। यहाँ जो शिवी की भाभी होती है वो शिवेन को बुलाती है, पर जो शिवेन था वो तो भाई अपने दादू के साथ ही मस्त था। यहाँ जो शिवी की भाभी होती है वो कहती देखो शिवी तुमने इसे इतना बिगाड़ा हुआ है कि मुझे भी नहीं पहचानता। यहाँ जो शिवी की माँ होती है वो कहती मैं भी शिवी से यही कह रही थी, और अभी शिवी का भाई भी यही कंप्लेन करके गया है। तभी यहाँ पर जो उसकी भाभी होती है वो कहती है और क्या शिवी ने बिगाड़ा हुआ है। तभी जो शिवी होती है वो कहती मैंने कोई नहीं बिगाड़ा हुआ, वो बस मेरा क्यूट सा लड्डू गोपाल है। तभी यहाँ पर जो शिवी की माँ होती है वो कहती है हाँ अब तो तुम्हारा कुछ मंथ बाद रिजल्ट भी आ जाएगा, तो उसके बाद ही तो तुम दिल्ली जाओगी, तो तैयारी कर लो। तभी यहाँ पर जो शिवी की भाभी होती है वो शिवी की तरफ देखती है और वो देखती है अब सासू माँ की तरफ और कहती पापा जी ने हाँ बोल दिया दिल्ली जाने के लिए शिवी की। तभी यहाँ पर जो शिवी की माँ होती है वो कहती हाँ उन्होंने हाँ बोल दिया, और ये दिल्ली जो हमारा दिल्ली वाला घर है ये वहीं रहेगी, और शहर और मैंडी के लिए भी
उन्होंने वहीं रहने का इंतज़ाम कर दिया है। तभी यहाँ पर जो शिवी की भाभी होती है वो शिवी की तरफ देखती है और कहती है, शिवी तुम श्योर हो बेटा कि तुम जाना चाहती हो? तभी जो शिवी होती है वो अपनी भाभी की तरफ देखती है और कहती है, यस भाभी। तभी जो भाभी होती है वो मुस्कुराती है और कहती है, ठीक है, अगर तुम चाहती हो तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर तुम्हें हमसे प्रॉमिस करना होगा कि तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा। तभी जो शिवी होती है वो कहती है, हाँ भाभी आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? तभी यहाँ पर जो शिवी की माँ होती है वो कहती है, टेंशन तो मुझे भी हो रही है, हमने आज तक तुम्हें कभी भी अकेला नहीं भेजा है और फर्स्ट टाइम तुम दिल्ली जा रही हो। तभी यहाँ पर जो शिवी होती है वो कहती, माँ दिल्ली कोई दूर थोड़ी ना, आप तो ऐसे कर रहे हो जैसे मैं किसी अदर कंट्री जा रही हूँ। तभी जो उसकी माँ होती है वो कहती, नहीं बेटा, तुम्हें पता है कि तुम्हारे पापा ने और मैंने तुम्हें कितने प्यार से रखा हुआ, एक बार को तुम्हारा भाई कहीं चला जाता हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, पर तुम्हारे पापा कभी शो नहीं करते। कभी भी तुम जाती हो ना, तुम्हारे पापा की जान अटक जाती है कि हाँ उनकी बेटी ऐसी होगी। तभी यहाँ पर जो शिवी होती है वो अपनी माँ की तरफ देखती है और कहती, माँ आप लोग मेरी टेंशन मत लीजिए और मेरे साथ सैर और मैंडी है ना, वो मेरा अच्छे से ख्याल रखेंगी। तभी यहाँ पर जो शिवी की माँ होती है वो कहती, हाँ और तेरे पापा ने भी ना इसीलिए हाँ बोला है कि सैर और मैंडी तेरे साथ जा रही हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वो तेरा कितना ख्याल रखती हैं और वो 2 साल से देख ही रहे हैं। सैर को तो हम काफ़ी साल से जानते हैं और मैंडी मैंडी भी काफ़ी अच्छी लड़की है। तभी यहाँ पर जो शिवी की भाभी होती है वो कहती, हाँ अब चलो तुम दिल्ली जाने की तैयारी करो और हाँ पहले मेरे साथ एक चाय पी लो, कितने दिन हो गए हमने नंद भाभी ने चाय नहीं पी एक साथ बैठकर। तभी यहाँ पर जो शिवी होती है वो कहती, भाभी मैंने जस्ट अभी पी है। तभी जो उसकी भाभी होती है वो कहती, अच्छा जी, यू मीन तुम अपनी भाभी को चाय के लिए मना कर रही हो? तभी यहाँ पे जो शिवी की माँ होती है वो कहती, मैंने एक्स्ट्रा चाय बना ली थी और ये लो, और वो यहाँ शिवी को देती है और खुद भी एक कप जो चाय था वो लेती है और यहाँ वो दोनों ही अब चाय पी रही थी। यहाँ जो शिवी की भाभी होती है वो कहती है, और बताओ तो क्या सोचा है तुमने? तभी यहाँ पे जो शिवी होती है वो कहती, पापा ने कहा है कि मैं दिल्ली में उनका बिजनेस भी देखूँ और मुझे साइड से जो करना है मैं वो कर सकती हूँ। तभी यहाँ पर जो उसकी माँ होती है वो कहती, हाँ मैं तो चाहती थी कि ये टीचिंग लाइन में जाओ, पर मैडम को ये पसंद नहीं है। तभी जो शिवी होती है वो कहती, नहीं माँ, मैं किसी एनजीओ से जुड़ना चाहती हूँ, मैं लोगों की हेल्प करना चाहती हूँ। तभी यहाँ पर जो उसकी माँ होती है वो कहती, हाँ इसीलिए तेरे पापा ने तुझे मना नहीं किया कि हमारी बेटी इतना अच्छा काम कर रही है और तुम अपना फैमिली बिजनेस भी ज्वाइन कर रही हो तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ जो उसकी भाभी होती है वो कहती, चलो मैं तो बच गई इस फैमिली बिजनेस से। तभी यहाँ पर जो शिवी होती है वो कहती, हाँ आप बच गई, अगर आप फैमिली बिजनेस में आ जाते तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी फैमिली बिजनेस ज्वाइन करने की। तभी यहाँ पर जो नेहा होती है वो कहती, भाई मैं तो अपनी डॉक्टरी लाइन में ही खुश हूँ, और वो मुस्कुराने लगती। फाइनली ये लोग अपनी जो चाय थी वो पीते हैं। इधर गाइस हम देखते हैं जो टाइम होता है वो अब थोड़ा सा कुछ घंटे बाद डिनर वगैरह करके जो शिवी होती है वो अपने रूम में आती है और फिर से जो शिवी का रूटीन होता है वो आता है। वो आयु को यार हर रात याद करती थी और एक आंसू उसकी डायरी पे ज़रूर होता था। यहाँ जो शिवी होती है वो मुस्कुराती और कहती, कुछ कुछ मंथ्स की बात और बहुत जल्द मैं आपके पास आ रही हूँ और फिर मैं आपको फाइनली देखूंगी। दूर से देखकर ही मैं आपको खुश हूँ। यहाँ उसके फेस पे एक प्यारी सी स्माइल थी। इधर गाइस हम देखते हैं जो आयु होती है उसका फ़ोन रिंग होता है और वो देखती है स्क्रीन की तरफ और वो किसी और की कॉल नहीं थी, यहाँ नवीन सहगल की कॉल थी। तभी जो आयु होती है वो कॉल पिक करती है और कहती, मैंने आपसे कितनी बार कहा था कि मुझे कॉल ना करें। तभी जो नवीन सहगल होता है वो कहता है, हाँ पर मैंने भी आपसे कहा था कि मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। तभी जो आयु होती है वो कहती, मैं अनजान लोगों से दोस्ती करती ही नहीं हूँ। तभी जो नवीन सहगल होता है वो कहता है, मैं अनजान का हूँ, अब तो हम दोस्त हैं ना। तभी यहाँ पर जो आयु होती है वो कहती, हमने दोस्ती कब की? तभी यहाँ पर जब भी हमारा जो नवीन सहगल होता है वो कहता है, दोस्ती तो अब कर लेते ना, अब हाँ तो बोलो। तभी यहाँ पे जो आयु होती है वो कहती, देखिए मुझे कॉल करके परेशान ना करें वरना मुझे आपका नंबर ब्लॉक लिस्ट में डालना होगा। तभी यहाँ पर जो नवीन सहगल होता है वो कहता, अच्छा तो आपको क्या लगता है कि आप मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दोगे तो मेरे पास कोई और नंबर नहीं है? तभी यहाँ पर जो आयु होती है वो यहाँ कॉल कट कर देती है। यहाँ जो नवीन सहगल होता है वो मुस्कुराता है। चलिए गाइस, आज का ये एपिसोड ना यहीं ख़त्म होता है और मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द एक न्यू एपिसोड के साथ। और गाइस, शिद्दत के जो आगे आने वाले एपिसोड होंगे ना वो थोड़े से यार सैड होंगे। और आप लोग कह रहे हो ना कि मैम आप हर बार शिवी को क्यों तकलीफ़ देते हो, क्योंकि देखो यार इस स्टोरी में ना जो शिद्दत वाला प्यार है ना हमारी शिवी ने किया है।
हाँ, आयु की तरफ का भी होगा, पर उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। यार अभी स्टोरी के 32 पार्ट हुए हैं और आप 32 पार्ट में ही थक गए। इतनी जल्दी कौन करता है यार। आप लोग तो ना मेरी भी हिम्मत कम कर देते हो। ये नहीं है कि मुझे सपोर्ट करो, आते ही कहने लगते हो कि मैम शिवी को क्यों रुला रहे। अरे यार, अगर वो दुखी नहीं होगी तो यार ये बताओ मुझे, कौन सा ऐसा प्यार है जिसमें बस हैप्पीनेस ही होती है। अरे ऐसा फेस आता है यार सबकी लाइफ में। कैसे समझाऊं तुम्हें, बुद्धू हो तुम्हें। मुझे लगता है कि तुमने प्यार किया ही नहीं सच्चे से। अच्छे से प्यार करोगे तो तुम्हें पता लगेगा भाई, प्यार के साथ साथ ना खुशियों के साथ साथ ना दुख भी ज़रूर आते हैं। चलिए फाइनली मैं ले रही हूँ आपसे विदा। थैंक यू सो मच। आपकी अपनी रिम।